प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी, साथ संगत जी, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में रहने वाली सुमित्रा देवी की पहचान एक नेक दिल, परिश्रमी और दयालु महिला के रूप में थी। उम्र लगभग 55, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में ऐसा विश्वास जैसे कोई भक्त निरंकार के दरबार में बैठा हो। पति रामेश्वर जी की मृत्यु को 8 साल हो चुके थे। 3 बेटों की मां सुमित्रा ने अपने जीवन को सेवा, सत्संग और सच्चाई में बांध रखा था। वह अक्सर कहती, हम तो निमित्त हैं, जो हो रहा है प्रभु की रजा में हो रहा है। गांव में निरंकारी सत्संग के आयोजन में उनकी अग्नि भूमिका रहती। वह चुपचाप लंगर में रोटी बेलती, पानी पिलाती, सफाई करती, नाम तक किसी को न बताती। एक दिन उनके सबसे छोटे बेटे राजेश की शहर में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। खबर जब आई, पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव की औरतें दौड़ पड़ी सुमित्रा को संभालने। हे भगवान, एक औरत पहले पति को खो दे, फिर जवान बेटा। लेकिन सुमित्रा का चेहरा विचलित नहीं था। वह केवल शांत स्वर में बोली, जो हुआ वह मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु की रजा थी। उसकी मर्जी के आगे मेरा क्या अधिकार। लोगों को यह यकीन नहीं हो रहा था। एक माँ जिसने अभी अपने बेटे को खोया, वह रो क्यों नहीं रही है। कुछ दिन बाद सत्संग में सुमित्रा जी आई। मंच पर उन्होंने बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी सोच रहे थे, आज शायद वह फूट फूट कर रोएगी, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सैकड़ों जीवन का नया दृष्टिकोण दे गया। महापुरुषों, हम जो प्रिय हैं वह हमारे पास हमेशा रहें, यह संभव नहीं। यह शरीर, यह रिश्ते, यह सांसें सब उसी निरंकार की देन है। राजेश भी उसी का बेटा था और वही उसे वापस ले गया। अगर मैं रोती, झल्लाती, प्रश्न उठाती तो क्या मेरा बेटा लौट आता? नहीं, पर मेरा समर्पण कमजोर हो जाता, मैं टूट जाती। लेकिन मैंने नाम लिया और सतगुरु की वाणी को हृदय से लगाया। रजा में रहो तब रब पास है, यही समर्पण है। ना सुख में हंस है, ना दुख में क्रोध, बस जैसी उसकी मर्जी। सत्संग में शांति छा गई। कई लोग रो पड़े, लेकिन यह आंसू करुणा के नहीं, श्रद्धा के थे। सुमित्रा के जीवन ने गांव में नई चेतना फैला दी। अब जब किसी को कोई कष्ट होता तो वे सुमित्रा के पास जाते। माँ जी, यह क्यों हुआ? वह मुस्कुराकर कहती, राजा को समझो, विरोध मत करो। जो हुआ उसमें तुम्हारा भला ही छिपा है।
गांव के युवक में वैरभाव कम हुआ। लोग मिलजुल कर रहने लगे। लोग अब बीमारी में डॉक्टर के साथ दुआ भी करने लगे। कोई फसल खराब होने पर शोर नहीं करता। कहते सुमित्रा माँ ने कहा है अगली बार और अच्छा होगा, यह उसकी रजा है। एक दिन शहर से आए निरंकारी प्रचारक ने सुमित्रा से पूछा, कभी हारने का मन नहीं हुआ? सुमित्रा हंसी और बोली, जब नाव को नाविक मिला हो तो लहरों को डर कैसा? सतगुरु ने हमें नाम दिया है, वह डोर है जो हमें हर तूफान में थामे रखती है। मैं जानती हूँ मेरा कोई दुख वास्तव में दुख नहीं है, वह तो उस मालिक की लीला है और उस लीला को स्वीकार करना ही अच्छा समर्पण है। राजेश की मृत्यु के कुछ महीने बीत चुके थे। सुमित्रा अब पहले से भी ज्यादा सीमित और सक्रिय दिखाई देने लगी। उनके बड़े बेटे सूरज के मन में आंधियां चल रही थी। राजेश की मौत के दिन से ही सूरज अंदर से टूट गया था। उसकी सोच थी, माँ कैसे इतनी शांत रह सकती है? क्या माँ को कोई दर्द नहीं है? क्या यह दिखावा है? वह अक्सर माँ से कहता, माँ तुम रो क्यों नहीं पड़ी? मैं तो हर रात सो नहीं पाता। भाई चला गया और तुम बस रजा रजा करती रहती हो। सुमित्रा मुस्कुराकर कहती, बेटा मैं रोती अगर मुझे यकीन होता कि रोने से कुछ बदलेगा, लेकिन मैं जानती हूँ जो हुआ वही होना था। तुम्हें भी उस परम सत्य की रजा समझनी होगी। पर सूरज का हृदय विरोधी हो चला था। उसे लगा धर्म ने माँ को पत्थर बना दिया। धीरे धीरे सूरज ने सत्संग जाना बंद कर दिया। अब वह माँ के रास्ते को दुनिया से भगाने का तरीका कहने लगा। एक दिन उसने गुस्से में माँ से कहा, अगर यही रजा है तो फिर क्या हम कुछ भी ना करें? जब अन्याय हो तब भी चुप रहें, क्या यही समर्पण है? सुमित्रा ने उस दिन बहुत शांति से उत्तर दिया, समर्पण का अर्थ कार्यता नहीं है बेटा। समर्पण का अर्थ है जो हमारे वश में नहीं, उस पर रोने की बजाय उसे स्वीकार कर उसमें प्रभु की लीला देखना। तू प्रयास कर, संघर्ष कर, पर फल की अपेक्षा छोड़ दे। वही तो गीता कहती है, कर्म कर फल की चिंता मत कर, यही तो रजा है। सूरज चुप हो गया, पर भीतर उसकी उलझने अब भी थी। उसी साल गांव में भारी बाढ़ आई, कई घर बह गए, फसलें बर्बाद हो गई, कई लोग शहर चले गए, कुछ टूट गए, पर सुमित्रा में डटी रही। उन्होंने भंडारे शुरू किए, लोगों के लिए घर खोले। उनकी झोपड़ी में 3 परिवार रहने लगे। लोग बोले, माँ जी आपको भी तो नुकसान हुआ है। वह बोली, अगर मेरी रोटी से कोई भूखा नहीं सोता तो वह मेरी कमाई है। यह सब तो माया है, आई और चली गई। उनका समर्पण अब पूरे गांव को एकजुट करने लगा था। लोग कहने लगे, जिसने अपना बेटा खोकर भी
रजा समझ ली वह बाढ़ क्यों बिगाड़ेगी। सात संगत जी एक रात सूरज चुपचाप माँ के पास आया। उसने कहा, माँ मैंने सब देखा, आपने राजेश को खोया, फिर भी बाढ़ में सब को खो दिया, पर आप कभी नहीं हारी। आज मैं समझ आपकी शक्ति कहीं बाहर से नहीं भीतर से आती है। सुमित्रा की आंखों में पहली बार पानी झलका, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं शांति के थे। वह बोली, आज तूने राजा को समझा बेटा, यही समर्पण है। जब भीतर का तूफान शांत हो जाए, सूरज ने उसी रात से फिर सत्संग में आना शुरू कर दिया। जब वह अपनी दुकान में भजन चलाने लगा और कहता, माँ ने दिखाया कि प्रभु की मर्जी को अपमानना कमजोरी नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। कुछ ही महीनों में गांव में बदलाव दिखने लगा। लोग अब शिकायत कम स्वीकार ज्यादा करने लगे। युवकों में सहनशीलता बढ़ी, सत्संग में भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन शहर से आए निरंकारी प्रचारक ने पूछा, आपके गांव में यह परिवर्तन कैसे आया। गांव का एक बुजुर्ग बोला, यह सब उस माँ की वजह से हुआ है जिसने रजा को सिर्फ बोला नहीं बल्कि जिया भी। उसने अपने बेटे को खोया लेकिन विश्वास नहीं खोया। हमें अब समझ आया कि रजा में रहना सच्चे संत का गुण है, वही भक्ति है, वही शक्ति है। सात संगत जी एक दिन खबर आई, सतगुरु बाबा जी पास के नगर में सत्संग के लिए पधार रहे हैं। गांव में उत्साह का माहौल था। सूरज और गांव के अन्य दर्शनालुओं ने बाबा जी से विनती की, बाबा जी कृपा हमारे गांव पधारे। हमारे बीच एक ऐसी माँ है जिन्होंने रजा को जी कर दिखाया है। बाबा जी मुस्कुराए, जहाँ समर्पण होता है वहाँ हमें बुलाना नहीं पड़ता, वह हमारा मन स्वयं खींच जाता है। अगले ही दिन सतगुरु गांव शिवपुर आए। गांव के चौपाल में सत्संग हुआ। सैकड़ों लोग एकत्र थे। बाबा जी ने सभी में सुमित्रा जी को मंच पर बुलाया और उन्होंने कहा, यही स्त्री कोई साधारण महिला नहीं, यह उस सच्चे समर्पण की मिसाल है जो केवल किताबों में पढ़ा जाता है। इसने पति खोया, फिर जवान बेटा खोया, फिर बाढ़ में घर, लेकिन विश्वास नहीं खोया। जो मिला रजा से मिला, जो गया रजा में गया। यही ज्ञान है, यही नाम है, यही मुक्ति है। वहाँ पर एक तीव्र सभी लोग की आंखें नम्न थी, लेकिन हृदय में आनंद और शांति। सतगुरु के जाने के बाद गांव में एक लंगर शुरू हुआ जो महीनों तक चला। गांव वालों ने तय किया कि हर महीने एक सामूहिक सेवा दिवस रखा जाए, कोई भी भूखा ना सोए। इसके लिए सुमित्रा अन्न सेवा केंद्र की स्थापना में की गई। गांव का स्कूल अब बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देगा। समर्पण सेवा और नाम की कुछ वर्षों बाद एक सुबह सुमित्रा देवी ने अपनी अंतिम सांस ली,
लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने पोते के कान में बस इतना कहा, बेटा जब कुछ समझ न आए तो बस यह याद रखना, जो हो रहा है वही सही है, क्योंकि वही उस निरंकार की रजा है। साथ संगत जी, इस विचार ने हमें यह सिखाया कि सच्चा समर्पण केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से आता है। रजा को स्वीकार करना आसान नहीं, पर वही आत्मा को मुक्त करता है। सच्चे भक्त की पहचान विपरीत में होती है, जब वह प्रभु से नाराज नहीं होता और ना ही शिकायत करता है। जब एक इंसान समर्पण से जीतता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज को बदल देता है। रजा में रहना ही सच्चा समर्पण है, क्योंकि रजा में विरोध नहीं, विश्वास है। रजा में रोना नहीं, संतोष है। और रजा में खुद को खोकर उसी को निरंकार को पा लेना, यही भक्ति की पराकाष्ठा है। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।